इस्लाम में आज़ाद लौड़ियों से जिनसे ताल्लुक़ कायम करना, आज़ाद ताल्लुक़ कायम करना, जहाँ उन्हें निकाह में लेकर बीवी बनाकर उनके साथ ताल्लुक़ रखना। इससे नाज़िम में पहले एक ब्लॉग करता हूँ, उसी ब्लॉग का दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसमें बहुत सी अहम पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। असल में मैं हूँ दिलीप और आप देख रहे हैं BR। आई का ब्लॉग शुरू करते हैं। मुशरक औरतों से जब तक वो ईमान ना लाए निकाह ना करना एक मोमन लोड़ी एक मुशरक से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें बली लगे। और मुशरक को जब तक वो ईमान ना लाए अपनी औरतें निकाह में ना दो। एक मोमन गुलाम एक मुशरक से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें भला लगे। सूरत बकरा। ये सूरत बकरा की आयत का तर्जुमा जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को बताया गया था अल्लाह की तरफ से भी, मुशरक के साथ निकाह मत करे, चाहे वो कितना ही अच्छा खूबसूरत क्यों ना हो। निकाह हमेशा मोमन के साथ हो, चाहे वो गुलाम भी की। तो ये उसी का तर्जुमा मौसूम था, मेरे आपके साथ शेयर किया। तो आगे चलते हैं लोगों पर। ये निकाह के हवाले से कुरान का एक अहम हुक्म है जो ये बताता है कि किसी मुशरक मर्द या औरत से निकाह नहीं किया जा सकता। कुरान साफ कहता है निकाह के लिए एक आज़ाद मुशरक औरत से मोमन लोड़ी बेहतर है। यही मामला मोमन गुलाम का है कि आज़ाद मुशरक मर्द से बेहतर है कि मोमन गुलाम से निकाह का ताल्लुक कायम किया। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब दीन का तमाम हो रहा था और शरीयत के आखिरी वो फैसले कुल अहकाम दिए जा रहे थे, तो वहाँ इस हुक्म में एक रायत दी गई कि अहले किताब की औरतों से निकाह जायज़ है। देखिए, इस मौका पर लोनी का जिक्र बिल्कुल हज़फ कर दिया गया। आज हमारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं और एक पाक दामन मोमन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि इनका महर देकर इनसे निकाह करो। ये मायदा मेरा दावा समाते हैं। आगे मर्दो जन के ताल्लुक के ज़मन में बुनियादी आयत सूरत निसा की दर्ज झील आयत में जिसमें बताया गया है कि तीन ख़वातीन से निकाह हराम है और इरशाद बारी ताला है, तुम में तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फुफियाँ, खालाएँ, भतीजी और बांझियाँ और वो माएँ जिन्हें उन्हें तुमको दूध पिलाया, वो और रज़ाइन बहनें और आपसे हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो, इनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो, वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर इनके साथ तुम मुबाशरत ना की हो तो इनकी लड़कियों के साथ निकाह करने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं है। और तुम्हारे लीबी भाइयों की औरतें भी और बहनों का रिश्ता एक रिश्ता निकाह में इकट्ठा करना भी हराम है। अगर जो हो चुका तो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, अगर वो असीर होकर लोडी के तौर पर भी तुम्हारे कब्जे में आ जाए, या अल्लाह का हुक्म कि ये अल्लाह का हुक्म है कि जिसकी पाबंदी लाजमी है और इनके महरमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं। इस तरह के माल खर्च करके इनसे निकाह कर लो। और जो शख्स तुम में से मोमन
आजाद औरतें यानी बीवियों से निकाह करने का मकसद ना रखे तो मोहम्मद लौड़ियों में ही जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हैं निकाह कर लो, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हमजिन्स हो तो इन लोड़ियों के साथ इनके मालकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो, और दस्तूर के मुताबिक इनका महर भी अदा करो। यह सूरत निसा की आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि कौन कौन से रिश्ते एक मर्द और औरत के लिए हराम है और कौन कौन से रिश्ते हलाल है। और इसमें लोडियों का भी जिक्र हुआ है तो कि लोडियों से अगर आप निकाह करना चाहते हो तो आप उनके मालकों की इजाज़त लोगे पहले। अगर वो इजाज़त नहीं दें आप निकाह नहीं कर सकते, इसलिए इजाज़त लेना लाजमी है। कुरान मजीद में इस तरह के बहुत सी वाक़यात हैं, बहुत सी हदायतें हैं जो इंसान को दी गई हैं, और बहुत से ऐसे वाक़े इंसान को बताए गए हैं। लेकिन आज भी लोग कुरान के वो इब्तिदाई दिनों की बात पर अमल करते हुए कुछ इस तरह के कानून बना के बैठे हुए हैं कि आज भी लोनी रखना या गुलाम रखना वो ये समझते कि जायज़ है। असल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कुरान में आज क्योंकि एक चीज़ काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, कुरान उसे पूरी तौर पर ख़त्म नहीं की है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो उसे ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह यह मामला भी है। तो आगे चलते हैं ब्लॉग पर। कुरान मजीद में यही वो मकाम आते हैं जिनमें मर्द और जन के ताल्लुक को मौजू बनाया गया और इनके सरसरी मुताले से यही बात साफ ज़ाहिर है कि इस्लाम शरीयत जिसके अहकाम क़यामत तक के लिए हैं, जब मर्द और जन के ताल्लुक को मौजू बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ निकाह और इसकी बुनियाद ठहराती है। लोने की मलकियत या किसी और बुनियाद पर मर्द और जन के ताल्लुक की कोई मिसाल इस्लाम की अब्दी अहकाम में नहीं। अब आते हैं, बात करते हैं कि लोग अक्सर बात करते हैं कि जब इस्लाम में पहले लोनिया रखना जायज़ था तो लोनिया से निकाह भी जायज़ था, तो आज क्यों नहीं? तो इसी बात की तस्दीक की है कुरान ने कि अब निकाह है। अगर आप लोनी से भी निकाह करना चाहें तो कर सकते, लेकिन निकाह कैसे रख सकते, बिना निकाह के नहीं रख सकते। तो आगे चलते हैं कुरान में जो गुलामी के मुतल्लिक़ अहकाम है उनके बारे करते हैं कि इस्लाम शरीयत की इस मदा की वजाहत के बाद यह सवाल पैदा है कि फिर क्या सबब है कि कुरान ने अपने नज़ूल के वक़्त लोनियों के साथ मुकारबत को जायज़ करार दिया, क्योंकि ना ऐसा हुआ कि एक हुक्म के ज़रिए से लोनियाँ गुलामों का रखना ही हराम करार दे दिए जाए। इसके बरक्स ना सिर्फ इनमें लोनियों से मुकारबत की जाती है बल्कि खादमों की हैसियत से भी क्या वाकई इन अहकाम व बयानात से ये साबित होता है कि कुरान गुलामी को बरकरार रखना चाहता है? क्या ये वाकई ही इसकी मंशा थी कि मुसलमान जंगे करें और दूसरे लोगों को लोंडी गुलाम बनाए, जंगे करें और लोगों को लोंडी गुलाम बनाए, फिर दुनिया भर से मासूम बच्चियों को और बड़ों को हजरत यूसुफ की तरह अगवा किया गया और मुसलमानों के बाजारों में इनकी नीलामी हो, मुसलमानों के गुलाम इनके खेत कारखानों को चला रहे हो, औलाद दाल लोन के बनकर हरम में समाने ऐश के तौर पर मौजूद हो। हम पूरे इत्मीनान और एतमाद से ये बात कह सकते हैं कि कुरान की हरगिज़ ये मंशा नहीं थी। कुरान ने ना सिर्फ लोगों को लोनी गुलाम बनाने की इजाज़त दी और ना ऐसा कोई हुक्म कभी दिया। हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं कि कुरान ने ना लोगों को लोनी गुलाम बनाने की इजाज़त दी और ना ऐसा कोई हुक्म कभी दी। मसला ये था कि गुलामी की लानत हज़ारों वर्ष से इंसानी मुआशरे पर मौजूद थी। कुरान कतई तौर पर इस लानत को ख़त्म करना चाहता था, मगर इस मकसद के लिए इस्लाम ने इनकलाबी तरीका इख्तियार नहीं किया।
एक हुक्म से सारी लोडियों गुलामों को आजाद करार दे दिया जाए। इनकलाबी तब्दीलियों की ये खसूसियत है कि वो जहाँ एक बुराई को खत्म करती हैं वहाँ 10 नई बुराइयों को जन्म भी देती है। इसी वजह से इस्लाम ने बुराइयों के खात्मे के लिए बिलअमूम इनकलाब के बजाय तदरीजी असलाह का तरीका अख्तियार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुलामों की हैसियत बिल्कुल आज के ज़माने के मुलाज़िमीन की थी, जिन पर पूरी मैशियत का दारोमदार था। गुलामी के खात्मे की हिकमत अमली को समझने के लिए अगर हम एक जो अभी मसाले पेश करने वाले अगर इन पे हम थोड़ा गौर करें तो हमें समझ जाएगी कि गुलामी और मुलाजमत में फ़र्क है। लेकिन आज भी अगर अक्सर लोग बात करते हैं कि अरब में तो आज भी यही मामला है, तो वहाँ पे एक तो फील होता है, तो फील बैठे बिठाए जो लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं उनसे पैसे लेता है, काम वो करते हैं और प्रॉपर्टी का हिस्सेदार वो भी होता है फील में। और साथ में हर साल तो फील को पैसे देने पड़ते हैं कि हमें कामों बनवा के दी, हमारा वीज़ा आगे बढ़ाए ताकि हम मजीद काम कर सकें। तो ये मामला पे इस्लाम इस पर क्या कहता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस्लाम की मुलाजमत मुताज जो इस्लाम है तो मौजूदा दौर में बहुत से मालिक अपने मुलाजमिन का इस्तेमाल करते हैं, इनसे तवील औकात तक बिला मुआवजा काम करवाते हैं, कम से कम तनख्वाह देते हैं, देने की कोशिश करते हैं। बाद औकात इनके तनख्वाहें रोक लेते हैं। ख़वातीन मुलाजिम को बहुत मरतबा जिनसी तौर पर राब्ता किया जाता है। इन हालात में आप एक मसला है और ये चाहते हैं कि दुनिया से मुलाजमत का खात्मा हो जाए और तमाम लोग आज़ादाना अपना कारोबार करने के काबिल हो जाए। आप न सिर्फ एक मसला है बल्कि आपके पास दुनिया के वसी अजीज खित्ते का इक़्तिदार भी मौजूद है और आप अपने मकसद के रसूल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इन हालात में आपका पहला कदम क्या हो? तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कोई भी गुलाम ना रहे, तो मुलाजिम ना रहे, तो फिर आपके पास दुनिया की तमाम तैयारी, तमाम सहूलियत, तमाम दौलत होनी चाहिए कि आप उन सबको कारोबार करवा दें। लेकिन ऐसा तो किसी के पास नहीं कि कोई करवा सके। लेकिन फिर भी तो इस पे ये सवाल उठने के बाद आपसे आगे आपको पूरी तफसील बताता हूँ कि ताकि आपको इसके जवाब भी समझ आ जाए कि आप ये कानून बना देंगे कि आज से तमाम मुलाजमीन फारग हैं और आज के बाद किसी के लिए दूसरे को मुलाजम रखना एक काबिल तना जुर्म है। रोजगार की ना रोटी कपड़ा और मकान के रसूल के लिए चोरी डाका बीच और जिस्म फरोशी का रास्ता इख्तियार करेंगे, जिसके नतीजे में पूरे माशरे का निज़ाम तलपट हो जाएगा और एक बुराई को ख़त्म करने की इनकलाबी कोशिश के नतीजे में एक और बहुत सी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। इस्लाम ने इसी वजह से या एक ही वक्त में तमाम लोडियों गुलामों को ख़त्म नहीं किया, उन्हें आज़ाद नहीं करवाया। तो अगर वो तमाम लोग एक ही बार में आज़ाद हो जाते तो वो क्या करते? शायद तो थे नहीं, तो मजबूरन वो क्या करते? वो चोरियाँ करते, डाके मारते या अपने जिस्म को बेचते। इस तरह के बहुत मामला पैदा होते। इस वजह से ही इस्लाम ने आहिस्ता सब चीज़ों को टेबल किया और वक्त के साथ साथ उन्हें बदला। और इसलिए आज की इस दौर में गुलाम रोनी रखना इस्लाम के मुताबिक हराम नाजायज़ है। हाँ, अगर आपको कोई अच्छा लगता है आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन निकाह कितने कर सकते हैं निकाह उसकी बात में और निकाह की असूल भी बताए गए, वो भी आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुलाज़मीन के मसले को हल करने के लिए तदरीजी इस्लाह का तरीका ही कारआमद है। इस तरीके के मुताबिक मालिक और मुलाजिम के ताल्लुक की बजाय कोई नया ताल्लुक पैदा
ہو جائے یا لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ ہم اپنے کاروبار کی تجدید انہیں کاروبار کرنے کی تربیت دی جائے گی، جو لوگ اس میں آگے بڑھیں انہیں بلا سود قرضے دیے جائیں گے اور تدریجاً تمام لوگوں کو ملازمت کی غلامی سے نجات دلا کر مکمل آزاد کیے جائیں۔ این ممکن ہے کہ اس سارے عمل میں صدیاں لگ جائے۔ 1000 سال کے بعد جب دنیا اس مسئلے کو حل کر چکی ہو تو ان میں سے بہت سے لوگ اس مسئلے پر تنقید کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے فوری طور پر ایسا کیوں نہیں کیا۔ اگر اس دور کے اصلاح پسند یہ ضرور کہیں گے کہ اس عظیم مسئلے کے حل کے لیے تدریجی کا فطری طریقہ اختیار کیا تھا اور ایسا نہ کیا جاتا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اب اسی مثال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر منطبق کیجیے۔ اسلام غلامی کا آغاز کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ اس ورثے میں ملی تھی۔ اسلام کو اس مسئلے سے نمٹنا تھا۔ عرب میں بلا مبالغہ ہزاروں لوڈیا غلام موجود تھے، وہ زندگی کے ہر میدان میں کام کر رہے تھے۔ اگر ان سب غلاموں کو ایک ہی دن میں 1000 کرا دیا جاتا تو نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلتا کہ ہزاروں کے تعداد میں طوائفیں، ڈاکو، چور، بیکاری وجود میں آتے جنہیں سنبھالنا شاید کسی کے بس کی بات نہ ہوتی۔ چنانچہ اسلام نے ایک تدریجی طریقے سے اس مسئلے کا حل کیا اور زمن میں وہ اقدام کیے گئے کہ ان میں سے کچھ اہم جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اہم ہے۔ تو ان میں ہے پہلا غلامی کے خاتمے کے اقدامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غلاموں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنے کی تربیت دی۔ انہیں یہ حکم دیا کہ جو تم خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو تم خود پہنو انہیں پہناؤ اور ان کے ساتھ کام میں مدد کرو۔ غلاموں کو اپنا بھائی سمجھو اور ان کا خیال رکھو اور ان پر ظلم نہ کرو۔ اسی تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ اپنے غلاموں سے اچھا برتاؤ کرنے لگے اور ان کا معیار زندگی بلند ہو گیا۔ سیرت و روایات کے ذخیرہ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری اور ان کے غلام کو دیکھ کر یہ پہچاننا مشکل تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سیدہ اسما اپنے غلاموں سے بیٹوں کا ساتھ سلوک کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے غلاموں اور لوڈیوں کو اعلیٰ اخلاقی تربیت دے اور انہیں آزاد کر دے۔ لوڈیوں کو آزاد کرنے کے بعد ان سے شادی کرنے کا ایسا کام قرار دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے حضور دوہرا اجر اور مزید ہے۔ بعد کے دور میں ہمیں ایسے بہت سے غلاموں یا آزاد کردہ غلاموں کا ذکر ملتا ہے جو عملی اعتبار سے جلیل القدر اعلیٰ صحابہ کے اہم پلہ تھے۔ ایک مثال سیدنا سالم تھے جن کا شمار ابی ابن کعب، عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل جیسے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ مثال قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کیے، جہاں تک کہ اپنی وفات کے وقت آپ کے پاس کوئی غلام نہ تھا۔ آپ کے جلیل القدر صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔ سیدنا ابوبکر نے اپنی دولت سے ایسے غلام خرید کر آزاد کیے جن پر ان کے مالک اسلام لانے کے باعث ظلم کرتے تھے۔ صحابہ کی تاریخ میں ایسے بہت سے غلاموں کا ذکر ملتا ہے جو آزاد کیے گئے تھے۔ ان کے حالات پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی جو کتب الموالی کہلاتی ہیں۔ دور جاہلیت میں آزاد کردہ غلاموں کو بھی کوئی معاشرتی مقام حاصل نہ تھا کہ آزادی کے لیے قرآن نے
कि आज़ादी के लिए कुरान ने मकासबत का दरवाज़ा खोला और इसके मुताबिक जो गुलाम आज़ादी का तालब था वो अपने माल को अपनी मार्केट वैल्यू के मुताबिक किस्तों में रकम अदा करके आज़ाद हो सकता था। साहबा अपने गुलामों की माली मदद करते जो मुकासबत के जरिए आज़ाद होना चाहता था। सैयदना आयशा ने एक लोंडी बरीरा के मालिक को रकम अदा करके इन्हें आज़ाद करवाया था। कुरान ने हुकूमती खजाने में से ऐसे गुलामों की माली इमदाद का हुक्म दिया। ये वो हुक्म था जिसने तदरीजी और कानूनी तरीके से गुलामी की लानत को खत्म करने की बुनियाद रख दी। गुलामी की सबसे बड़ी जड़ जंगी कैदी थे जिनका गुलाम बनाया जाता था। कुरान ने जंगी कैदियों के बारे में यह हुक्म दिया तो इन्हें बिला मुआवजा आज़ाद कर दिया जाए या फिर इनसे जंगी तवान वसूल करके आज़ाद कर दिया जाए। इसी तरह नए गुलाम और कनीज़े बनने का सिलसिला रुक गया। कुरान में गुलामी की ममानत का हुक्म आपके साथ शेयर करता हूँ कि गुलामी के खात्मे के हवाले से दीन इस्लाम की सख्त इस तमाम तालीमात के बावजूद बहुत से लोग झूठे ही ये सवाल कर रहे हैं कि कुरान में गुलामी की ममानत का हुक्म कहाँ है। यह हुक्म जब नहीं है तो हम आज़ाद ख़वातीन को पकड़कर लोड़ियां बनाने में हक बजा नब है। इसका सादा तरीन जवाब तो मैं ये देना चाहता हूँ कि ये इस्तदलाल पेश करने वाले ये बात यकीन करते हैं कि कोई ताकतवर शख्स या कोई दुश्मन मुल्क बिल जबर इनकी अपनी ख़वातीन के साथ सब कुछ करे तो वो हक बजा हो। वो इस जुल्म को एक लम्हे के लिए भी जायज़ तस्लीम करेंगे। इस बात के इल्मी जवाब यह है कि कुरान चीज़ों को हराम करार देने के लिए दो तरीके इख्तियार करता है। एक के जिस चीज़ का नाम लेकर ममनू करार दिया जाए और जैसे कुरान कोई ममानत करते हैं और कहता है कि वल्ला तजस्सुस ये सूरत हिजरात में है कि यानी तुम तजस्सुस ना करो। और दूसरा तरीका ये होता है कि गुनाहों की अमूमन कैटेगरी को ममानत का हुक्म तलाश करने की जरूरत नहीं है। मसलन एक शख्स ये कहे कि कुरान में सूर खाने की नहीं इसलिए सांप खाना जायज़ है। यही मामला तमाम दरिंदों और बोल बराद वगैरह का है। सब आपको इसकी ममानत का बराह रास्त हुक्म कुरान में नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ों को हुर्मत में जैसा कि बयान हुआ है कि कुरान का तरीका यह है कि अमूमी कैटेगरी बयान हो जाती है। कुरान ऐसी असूल पर खबार को हराम करार देता है और फरमाता है कि अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए सिर्फ बात ही हलाल करार दी है। यह अल-माइदा में का है। तो चुनांचे सांप, शेर, चीते और बोलो बराज वगैरह इस वजह से हराम हो जाते हैं कि इंसान को फितरी तौर पर खबीस चीज़ों के तौर पर जानता है। क्या रहे इस्तिस्नाई तौर पर अगर कोई वाकया इस नोयत का हो जाता है कि एक शख्स या ग्रोह ये खबीस चीज़ें खाने लगे तो इससे इनकी फितरी हैसियत में कोई तब्दीली नहीं होती। हुर्मत एक ऐसी ही कैटेगरी है जिसमें कुरान रियासी के ममनू करार देता है। एहराफ, ये सूरत एहराफ का है। अब इसके बाद जरूरी नहीं रहता कि कुरान जुल्म की हर किस्म का नाम लेकर ये बयान करे कि
फलां ज्यादती क्या नाजायज है और फलां जुल्म हराम है, बल्कि इंसानी फितरत और माशरे में जिस जिस चीज पर जुल्म का इतलाक करते हैं वो खुद ब खुद इसी असूल पर हराम हो जाती है। किसी इंसान की आज़ादी को तलब करके इसे गुलाम बना लेना इस नोयत की चीज है, चुनाचा गुलामी इसी असूल पर हराम है, क्योंकि इसमें लोगों की आज़ादी पर हमला करके इनकी इज्जत और आज़ादी को माल करके इन्हें गुलाम बनाया जाता है और दिल जबर इनसे मशक्कत ली जाती है और दीगर तरीकों से इन्हें जुल्म का निशाना बनाया जाता है। चुनाचा गुलामी हर हाल में एक बुराई थी और इसे गवारा करना इस्लाम के लिए किसी तौर पर मुमकिन न था। मगर जैसा कि बार बार बयान होता है कि यह बुराई इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि न सिर्फ इसकी बुराई का तासुर खत्म हो चुका था, बल्कि पूरा माशराती निज़ाम इसी पर मुनहसर हो चुका था। इसलिए दीन इस्लाम ने इसे बुराई के खात्मे में तदरीजी का तरीका इख्तियार किया। नाज़रीन, अभी बात हो रही है कि किसी को बिल जबर पकड़ना, उसकी घरों में छापे मारना, उसे कैद कर लेना, उसे अगवा कर लेना, जो कि आजकल हमारे दौर में चल रहा है, पाकिस्तान में खासतौर पर चल रहा है कि कोई बंदा भी अगर आज़ादी की बात करता है उससे घर से उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें इस्लाम में हराम है, लेकिन पाकिस्तान में कानून बन चुका है कि जो सच बात करेगा उससे घर से उठा लो, जो अवाम को सच्चाई दिखाएगा उससे घर से उठा लो, उसके घर में छापे मारो, उसके चादरें तकद्दुस इस्तेमाल करो, जो कि इस्लाम में हराम है, लेकिन ये लोग जायज समझते हुए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। इसी तरह ये लोग गुलाम और लोंडी का भी तस्वर यही कहते हैं कि आज भी हलाल है, क्योंकि इस्लाम तो मना कर चुके हैं, लेकिन इनकी नजर में वो आज भी हलाल है। चुनांचे जो लोग आज भी गुलामी और खासकर खवातीन को लोंडी बनाने और इनसे इस्तिफादा के कायल हैं, इसीलिए ये दलील देते हैं कि कुरान में गुलामी के खात्मे का कोई हुक्म नहीं है। सरासर गलती पर है। कुरान जुल्म और ज्यादती की हर किस्म को हराम करता है और गुलामी इसकी बदतरीन शक्ल है और इसका दोबारा शुरू करना एक बदतरीन जुर्म है। मजीद ये भी वाज़ेह रहे कि कदीम दौर में गुलामी का जो सबसे बड़ा जरिया था, यानी जंगी कैदियों का गुलाम बनाना, तो इनका मतलब कुरान ने तसरीह कर दी है कि इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए वरना बिला मुआवजा आजाद कर दिया जाए। ये सूरत मोहम्मद में आया कि या तो इनसे फिदिया लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए या इन्हें बिला मुआवजा माफ कर दीजिए, ताकि आजाद कर दीजिए, कैद में रखा जाए। गुलामी की सूरत में नहीं बनाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जंग बदर गरीब कैदियों में जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने के एवज आजाद कर दिया। और एक आखिरी सवाल कि गुलामी खत्म क्यों नहीं होती? असल लोग पूछते हैं कि गुलामी खत्म क्यों नहीं हुई, तो आज भी लोग ये काम करते हैं। जैसे अरब में आज भी हो रहा है, कफील वाला सिस्टम बना दिया उन्होंने, नाम बदल दिया, लेकिन काम वही है गुलामी वाला। तो गुलाम काम करेगा, हम बैठ के खाएंगे। तो इससे इस जमाने का एक आखिर अहम तरीन सवाल यह है कि इन तमाम इकदाम में के बाद मुस्लिम माशरे में गुलामी खत्म क्यों ना हो सकी? क्योंकि ऐसा हुआ कि 20वीं सदी तक अरब के माशरे में लोंडी गुलाम बाजारों में बिकते रहे। हमारे नजदीक एक मामले में असल सानिया ये हुआ कि खिलाफते राशिदा में जब अरब मुसलमानों ने आलम में अजम को फतह किया और फतुहात के नतीजे में लाखों मुरब्बा मील पर फैली कैसरो कसरा की अजीम सल्तनतों पर गाए जाने वाले लाखों बल्कि करोड़ों गुलाम इस्लामी माशरे में एकदम दाखिल हो गए। यह वाज़ेह है कि अरब माशरे में मौजूद हजारों गुलामों को कि एक ही टाइम खत्म नहीं किया जा गया और ये काम अजम के लाखों गुलामों के मामले में भी मुमकिन न था। सहाबा कराम ने अपनी हद तक ये काम जारी रखा, मगर अव्वल इनके असल तवज्जो जिहाद की तरफ थी।
नाज़रीन अब बात करते हैं कि गुलामी आज भी खत्म क्यों नहीं हुई। तो उसमें सबसे अहम हाथ जिनका है तो उनका नाम आप लेने लगे हो तो हो सकता है इस नाम पर तो वो काफी तकलीफ भी हो, लेकिन असल हकायक जो है वो ये ही है कि जिनकी वजह से आज भी गुलामी है, आज भी मुसलमानों में ये तौर पाया जाता है कि डोलियाँ रखो, गुलाम रखो और उनसे मुशक्कत लो और खुद बैठ के खाओ और उनके साथ जिस तरह की मर्जी ताल्लुकात कायम करो। तो उसमें जो सबसे अहम जिन लोगों का हाथ है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वो थे उमैया खानदान, बनो उमैया खानदान के थे। तो बनो उमैया के खानदान ने ये इज्तिमाई तौर पर खुद ही एक फैसला कर लिया था कि हम गुलाम रखेंगे, गुलामों को आजाद नहीं करेंगे और उनके साथ जिस तरह का मर्जी रवैया रखेंगे और जिस तरह मर्जी उनके साथ एक ताल्लुक कायम करेंगे और उन्हें अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसी चीज को लेकर उसी चीज पर अमल करते हुए आले सऊद ने भी यही काम किया। और आज भी हम देखें कि बड़े से सऊदी अरेबिया में आज भी ये काम है कि कफील रखो, कफील आपके बिजनेस का साइलेंट पार्टनर रहता है, मेहनत आपकी होती है, पैसा आपका होता है, आप कमाते हो, वो उसमें से अपना हिस्सा लेता है। न सिर्फ हिस्सा लेता है बल्कि वो आपको सालाना जो आपका वीजा रिन्यू करवाना जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अकामा कहते हैं, उसके पैसे वो ही लेते हैं। वो पैसे लेता है, अपने पैसे लेके बाकी थोड़े बहुत जो भी गवर्नमेंट का लॉ है उसके मुताबिक दे के आपका अकामा बनवा देता है। तो ये चीजें आज भी अरब में मौजूद है। हत्ता कि इस्लाम ने इन चीजों को, तमाम चीजों को मना कर दी, लेकिन लोग नहीं हटते, लोग ये काम बार बार करते। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जिन चीजों से इस्लाम ने मना किया और सख्ती से मना किया उससे मना हो जाए। तो नाज़रीन हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे और ये इस काम से दूर हो जाए। और मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।